बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों को बहुत स्पेशल सुपर टेस्टी झटपट बनने वाला चिकन चाइनीज़ सूप। जिस तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके बाद सूप बनाना आपको और भी आसान लगेगा। मैं जो आज रेसिपी आपको दे रही हूँ पूरी सर्दी आपके काम आएगी, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बाहर रेस्टोरेंट से महंगा सूप पीना छोड़ें, उससे बेहतर घर पे ये सूप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो चिकन के पीस लिए हैं वो मैंने मिक्स लिए हैं। सूप बनाने के लिए हमें हड्डी वाला और बोनलेस चिकन दोनों ही चाहिए होता है, क्योंकि हमने इसकी यखनी निकालनी होती है हड्डी वाले से, और गोश्त वाला भी चाहिए होता है। हम गोश्त के छोटे छोटे हिस्से करते हैं इसमें। तो जब सूप में बारीक बारीक गोश्त के पीस आते हैं तो सूप का जो टेस्ट है वो दोबारा हो जाता है। इसलिए हम मिक्स चिकन के पीस लेते हैं, हड्डियों वाला भी और बोनलेस भी। 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे, साबित 10 से 12 लहसुन के जवे और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको रख देंगे। हाई फ्लेम पे जब इसके ऊपर ऐसे झाग हटा आए तो आप इसको हटा लीजिएगा। अब लो फ्लेम पे इसको रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद हमारा जो चिकन अच्छी तरह पक चुका है। अब इसको छान लेंगे। इसमें जो प्याज और जो लहसुन के जवे हमने डाले उसको भी हमने छान लेना अच्छी तरह। अब जितना सूप हमें चाहिए उस हिसाब से इसमें हमने पानी डालना होता है। और चिकन के पीस है, हमने उसको ऐसे बारीक बारीक रेशे करने होते हैं, बारीक बारीक पीसेस करने होते हैं। और हड्डियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत होश होता है, तो उसको भी हमने ऐसे बारीक बारीक रेशे करने होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा कप जो गाजर के छोटे छोटे पीस लिए और बंद गोभी वो इसमें शामिल कर देंगे यखनी में। और साथ में हमने जो चिकन के छोटे पीस किए वो भी शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको पकाएंगे, ताकि ये जो बंद गोभी और गाजर अच्छी तरह पक जाए। अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिए, 1 चम्मच चाइना सॉल्ट लिए, 1 चम्मच काली मिर्च लिए, चिली सॉस और सोया सॉस के मैंने 3-3 चम्मच शामिल कर लिए, और सिरका भी 1 चम्मच शामिल कर दिए। 2 अंडे लिए, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसको लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है हमने, और मुसलसल जो चम्मच है ऐसे चलाना है इसको। एक साथ हमने इसको शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक ज़रा पीस के करने होते हैं। जो अंडा होता है वो अगर अब एक साथ डाल लेंगे तो वो इसका ऐसा वो जो पक जाता है ना, तो वो एक साथ जो अंडा इसमें नज़र आता है वो अच्छा नहीं लगता। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के 5 टेबल स्पून लिए, आधा कप पानी में मैंने इसको मिक्स किया, इसका घोल सा बनाया है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्नफ्लावर आपने पानी में डालना है तो वो पानी गर्म ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हो। गर्म पानी में अगर हम इस कॉर्नफ्लावर को डालेंगे तो जो कॉर्नफ्लावर है इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें शामिल करते जाना है, और ध्यान ये रखना है कि जब हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर लें तो इसके बाद हमने तेज़ तेज़ चम्मच इसमें नहीं चलाना, वरना ये जो है और भी पतला हो जाता है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये चूल्हे पे पड़ा है तो थोड़ा थिकनेस इसकी कम नज़र आ रही है, थोड़ी देर बाद ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। आंच थोड़ा कम रखें। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर और अंडे अच्छी तरह पक जाए। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये दिखने में तो शानदार है, लेकिन खाने और पीने में इससे भी कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा फिर बनाना चाहेंगे। तो मैंने इसको जो है सिरके में जो बारीक बारीक हरी मिर्चों के साथ इसको सर्व किया है। मैंने चिली सॉस और सोया सॉस पकने के टाइम भी इसमें डाल दी थी। आप इसे सर्विंग के टाइम भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।